गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए दोबारा अकाउंटेंसी की पार्ट 2 चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास का लेकर आए हैं। इसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको इन फ्यूचर हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो लीजिए हम शुरुआत करते हैं अकाउंटेंसी का 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में कि अकाउंटिंग क्या होता है। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, हम इसके मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ेंगे बुक कीपिंग का। तो सबसे पहले बुक कीपिंग दो वर्डों से मिलकर बना है, बुक और कीपिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, बुक मीन्स बुक होता है और कीपिंग मतलब रखने का तरीका। तो सेम एक नॉर्मल परिभाषा बुक कीपिंग की यही होती है कि बुक को रखने के तरीके को बुक कीपिंग कहा जाता है। वैसे बुकिंग की बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, तो आइए वो डेफिनेशंस आपको बता देती हूँ। पहली डेफिनेशन जब हम बात करते हैं तो वो है अकॉर्डिंग टू कैटर। अब कैटर कहते हैं कि बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। यानी कैटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बुक कीपिंग जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का करेक्टली तरीका है, जो साइंस भी है और आर्ट्स भी है। इसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस मनी के रूप में होना चाहिए, यानी मेजरेबल होना चाहिए। सेकंड डेफिनेशन जैसा कि J.R. बॉटली बॉय बता रहे हैं, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। अब J.R. बॉटली बॉय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नॉर्मली इनने कहा है कि बिजनेस में जो भी बुक्स सेट ऑफ बुक्स को यूज़ किया जाता है जिसमें हम अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं सब को आर्ट कहते हैं और इसी आर्ट के द्वारा हम बुक्स को मेंटेन कर पाते हैं और यही सेट ऑफ बुक्स जो होती है बुक कीपिंग। अब सेट ऑफ बुक्स से आपको दिमाग में आ रहा होगा कि बॉटली बॉय के अकॉर्डिंग बहुत सारी किताबें रखी जाती होंगी। या डेफिनेटली अकाउंटिंग में बहुत सारी बुक्स को रखा जाता है और बुक कीपिंग में ये जो बहुत सारी बुक्स हैं इसको किस तरह से मैनेज किया जाए यही कला कहलाती है। एग्जाम्पल में आपको बताना चाहूँगी कि जैसे बुक कीपिंग में परचेज की बुक अलग होती है, सेल्स की बुक अलग होती है। इसके अलावा हर एक पर्सन के अकाउंट्स, यानी जैसे अगर मनोज से हमने किसी सामान को परचेज करा है तो मनोज का अकाउंट एक अलग ओपन होगा, उसकी बुक एक अलग होगी। या हमारा कोई बैंक में खाता है जैसे महाराष्ट्र बैंक में, तो उसकी एक अलग बुक मेंटेन की जाएगी। इन बुक्स से रिलेटेड चीज़ें आगे हम आपको चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे इन डेप्थ। तो J.R. बॉटली बॉय के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया कि इस सेट ऑफ बुक्स को अरेंज करने का आर्ट है। नेक्स्ट नॉर्थ कॉट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो डेफिनेशन में लिखा है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब कॉट भी सेम टू सेम यही बोल रहे हैं जैसे कि बॉटली बॉय के अकॉर्डिंग है, बस इनने इसमें एक टर्मिनोलॉजी और ऐड कर दी है जो कि कमर्शियल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। जो भी कमर्शियली हम बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में जो भी मनी एस्पेक्ट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करने के लिए जो आर्ट यूज़ किया जाता है वो बुक कीपिंग होता है। क्योंकि अकाउंट्स में मनी के अलावा जो मेजर नहीं किया जाता वो ट्रांजेक्शन वर्थलेस होते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता और न ही उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। तो गॉड ने इस डेफिनेशन को और भी वैल्यू ऐड कर कर बताया है। सेकंड रेनॉल्ड की बात करते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स। रेनॉल्ड और ज़्यादा एक्सप्लेन कर कर बताते हैं कि बुक कीपिंग जो है वो रिकॉर्डिंग तो है ही ट्रांजैक्शन के, पर उसमें कुछ प्रिंसिपल भी यूज किए जाते हैं और वो प्रिंसिपल कैसे रहते हैं, एकदम फिक्स रहते हैं, डिसाइडेड रहते हैं।
तो रोनॉल्ड ने इस डेफिनेशन को, बुक कीपिंग की डेफिनेशन को और अच्छे से डिस्क्राइब किया है। स्पाइसर और पैगलर भी एक डेफिनेशन दे रहे हैं, जो कि डेफिनेशन मिलेगा है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कमर्शियल और अदर ट्रांजेक्शन इन द मॉनेटरी फॉर्म। इनकी डेफिनेशन ऊपर वाली डेफिनेशन से मिलती जुलती है। इसमें भी वही बोला है कि कमर्शियल या जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मॉनेटरी फॉर्म में होना जरूरी है, यानी मनी में होना जरूरी है। यानी हम अगर बोले कि हमने किसी से सामान लिया है 100 रुपए का, तो ये एक मनी में काउंट हो रहा है। और सिंपल वर्ड में बुक कीपिंग की डेफिनेशन मैं बताना चाहूंगी कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस रेगुलरली, सिस्टमेटिकली, क्लियरली एंड साइंटिफिकली। अब ये जो डेफिनेशन है ये पूरी डेफिनेशन का निचोड़ है। इस डेफिनेशन में बताया है कि बुक कीपिंग जो ट्रांजेक्शन है, बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का एक आर्ट है, जो कि रेगुलरली होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, एक साल में एक बार कर लिया, रेगुलर बेसिस पे होता है, सिस्टमेटिकली होता है, क्लियर होता है और दूसरी बात साइंटिफिक भी होता है। तो यही आपको बुक कीपिंग की डेफिनेशन आई होप समझ में आएगी। और धन्यवाद। वेट करिएगा हमारे नए एपिसोड का, नए पार्ट का, जिसमें मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के रिमेनिंग चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी। धन्यवाद।